हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय कुमार। और एसिड बेस साल्ट केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, और जैसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा कि हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों के पास भेज देंगे। आज हम क्या कर रहे हैं कि साल्ट जो हम बताए हैं, जितना भी तरह का साल्ट होता है उसका हम एक थोड़ा सा झलक दिखाते हैं, और जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में हम निकाल देते हैं, और आप इसको आसानी से देखिए और शॉर्ट में इसको समझिए। हमेशा दिमाग में बना हुआ रहना चाहिए, क्योंकि इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। बार बार मैथ और केमिस्ट्री का इक्वेशन ये दोनों एक जैसा होता है कि मैथ को हम बनाना छोड़ देंगे तो भूल जाते हैं, और केमिस्ट्री में अगर इक्वेशन को हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री का इक्वेशन जो होता है वो बैकबोन कहलाता है, और इसे हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला साल्ट में था तुम्हारा कॉमन साल्ट। सबसे पहले था कॉमन साल्ट, और कॉमन साल्ट को हम लोग किचन साल्ट भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, है ना। ये कॉमन साल्ट हो गया। अब इसमें होता है क्या कि कॉमन साल्ट को हम बनाते किससे हैं? कॉमन साल्ट को बनाने के लिए क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब होता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में हम लोग लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और यहाँ पर लेते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड लेने के बाद जब स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेते हैं, ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करता है तो रिएक्ट करने के बाद जो बनता है ये सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर के ये कॉमन साल्ट के रूप में सोडियम क्लोराइड बना देता है। और ये जो साल्ट बनता है इसका नेचर जो होता है सो न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि दोनों पर यहाँ पर बेस, अगर एक स्ट्रॉन्ग रहता दूसरा बेस रहता तो नेचर बेस स्ट्रॉन्ग वाला हो जाता। लेकिन यहाँ पर दोनों स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये कॉमन साल्ट जो बनता है इसका नेचर क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, और यहाँ पर दूसरा चीज़ वाटर बन जाता है। तो इस तरह से पहला जो है कॉमन साल्ट हो गया। हम कॉमन साल्ट को लैब में इस तरह से प्राप्त करते हैं। दूसरा तुम्हारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं कास्टिक सोडा। इसका यूटिलाइज होता है साबुन बनाने में करते हैं हम लोग। तो कास्टिक सोडा को हम लोग कैसे बनाते हैं? ये सोडियम क्लोराइड जो होता है, इस सोडियम क्लोराइड को हम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ब्राइन। जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ब्राइन होता है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं। सोडियम क्लोराइड को वाटर में मिलाने के बाद इसका बन जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जब ये बन जाता है तब हमको क्या करते हैं, ये इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस कब होता है? जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं। ऐसा कराने के बाद बन जाता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है, साथ में क्लोरीन भी रिलीज होता है, और साथ में हाइड्रोजन भी रिलीज होता है। इस तरह से ये कास्टिक सोडा बन जाता है। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। ये कास्टिक सोडा बन जाता है जिसका इस्तेमाल हम साबुन बनाने में करते हैं। ये कास्टिक सोडा का यूज साबुन बनाने में किया जाता है। और इस तरह से दूसरा साल्ट तुम्हारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम इस तरीके से लैब में प्रिपेयर कर लेते हैं। तीसरा जो साल्ट की बात आता है तीसरा जो साल्ट आता है वो है वॉशिंग सोडा। हम वॉशिंग सोडा को कैसे बनाते हैं उसको देखना है। यह है वॉशिंग सोडा, इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा। और इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O इंटू 10H2O। ये तुम्हारा होता है वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा होता है। और वॉशिंग सोडा को हम बनाते किसे हैं? वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सोडियम क्लोराइड को लेते हैं। ये सोडियम क्लोराइड हो गया, इसको कहते हैं कॉमन साल्ट। और इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो वाटर होता है। इसको हम लोग कहते हैं ब्राइन। और इसके साथ क्या होता है, हम अमोनिया
और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराते हैं। कहता है कि सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम रिएक्ट कराते हैं, तो रिएक्ट कराने के बाद बन जाता है, क्या बनता है, ये बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है और प्लस अमोनियम क्लोराइड बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड। इसको हम लोग कहते हैं नवसादर। ये बैट्रिक में इसका इस्तेमाल होता है, जो सेल बनता है वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन में जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब इसको रिएक्ट कराते हैं, तो रिएक्ट कराने के बाद बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट और बनता है अमोनियम क्लोराइड। अब देखना क्या है कि हमको बनाना है वाशिंग सोडा, तो ये 3 स्टेप में बनता है। पहला स्टेप में क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा। इसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसको कहते हैं, या इसको लोग कहते हैं खाने वाला सोडा। अब इसको यहाँ पर लाते हैं और इसको हीट करते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को लाते हैं और लाने के बाद इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या होता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये सोडियम कार्बोनेट में टूटता है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर, ये इसमें टूटता है Na2CO3। ये बन जाता है, क्या बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट। इसको हम लोग कहते हैं सोडा अस, इसका नाम है सोडा अस। अगर सोडा अस की बात पूछेगा तो यहीं पर छोड़ देंगे। बेकिंग पाउडर बनाने की बात आएगा, बेकिंग सोडा बनाने की बात आएगा तो यहाँ पर छोड़ देंगे। एक स्टेप में ही बेकिंग सोडा बन जाता है, सेकेंड स्टेप में हमारा सोडा अस बन जाता है, लेकिन हमको बनाना है वॉशिंग सोडा, कपड़ा साफ करने वाला सोडा। अब क्या करना है, अब इस मेन प्रोडक्ट जो बना यहाँ पर सोडा अस, ये तीसरा स्टेप में क्या होता है कि हम सोडा अस को यहाँ लाते हैं। सोडा अस का मतलब क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट को यहाँ लाते हैं और सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करते हैं, 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर को इंक्लूड कर देते हैं। ये वाटर का 10 मोलिक्यूल्स जो होता है इसमें जब इंक्लूड हो जाता है तब बनता है ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू बचता है 10H2O। ये कंबाइन कर जाने के बाद ये बन जाता है वॉशिंग सोडा। क्या बन गया, ये वॉशिंग सोडा बन गया ये। तो हमको बनाना था वॉशिंग सोडा, तो ये वॉशिंग सोडा 3 स्टेप में बन जाता है। इसके बाद है तुम्हारा इसके बाद बनाना है बेकिंग सोडा। हम बेकिंग सोडा कैसे बनाएंगे, ये बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जो है इसका नेचर बेसिक होता है और एंटासिड के रूप में इस्तेमाल होता है। हर घर में इसका इस्तेमाल होता है और हर घर के किचन में ये रहता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं बेकिंग सोडा। क्या लिख देते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा लिख देते हैं। और इसका फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम लोग कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बनाना आसान है, हम पहले भी बता चुके हैं कि ये फर्स्ट स्टेप में ही तैयार हो जाता है कि सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट कराया जाता है। और ऐसा कराने के बाद यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और यही हमारा बेकिंग सोडा कहलाता है। इसके अलावा एक कंपाउंड निकलता है, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। तो हम इस तरह से बेकिंग सोडा बनाने की बात आएगा तो हम ऐसे बना सकते हैं। इस स्टेप को देखना है और बेकिंग सोडा तैयार हो जाता है। बाकी हम बाकी प्रॉपर्टी जो है या यूज है हम पहले के वीडियो में बना चुके हैं। केवल हम शॉर्ट में एक बार चाहते हैं कि जितना भी साल्ट है हमको एक तरह से एक वीडियो में ही सबको दिखा देते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के अलावा ब्लीचिंग पाउडर है। इसके बाद जो है एक ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर है। ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। इसको हम लोग पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। हम इसको बनाते कैसे हैं, तो ये तुम्हारा सेलेक्ट लाइम होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ये सेलेक्ट लाइम हुआ, सेलेक्ट SALAKED। ये सेलेक्ट लाइम होता है, इसको हम लोग चूना जल भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये ड्राई होगा। ड्राई सेलेक्ट लाइम के ऊपर क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को फ्लो कराते हैं। कहता है कि ड्राई सेलेक्ट लाइम के ऊपर हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को पास कराते हैं। और ऐसा कराने के बाद क्या होता है, ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसके अलावा ये वाटर बन जाता है।
तो ये तुम्हारा हो गया ब्लीचिंग पाउडर, ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। तो इस तरह से शॉर्ट में हम जानकारी रख सकते हैं कि कैसे बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। तो ये ब्लीचिंग पाउडर बन के तैयार हो गया। इसके बाद जो है, इसके बाद का एक साल्ट जो है सो लास्ट में जो बचा हुआ है सबसे इम्पोर्टेंट साल्ट जो है, इसका नाम है POP। क्या नाम है? POP। इसको कहते हैं पेरिस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट और होता है ½ है ना। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। हम इसे कैसे बनाते हैं? तो इसे बनाने के लिए क्या होता है? जिप्सम होता है, जिप्सम CaSO4 और इंटू होता है 2H2O। ये कहलाता है जिप्सम, जिप्सम। ये जिप्सम जो है, जो केमिकल सब्सटेंस है, हम इसको हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, और अगर केल्विन की बात करते हैं तो 373 केल्विन हो जाता है। हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, तब जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पर गर्म करेंगे तो टोटल वाटर का मॉलिक्यूल्स जो होता है इसे निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा तो ये ड्राई हो जाएगा, जिसको कहते हैं बर्नट। ये जल जाता है, और जल जाने के बाद हम इसका इस्तेमाल जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में जैसे होता है वैसे नहीं कर सकते। इसलिए ख्याल रखना है कि इसको गर्म करने के समय थोड़ा सावधान रहना है। कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। इसको सावधानी पूर्वक 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं गर्म करना है, और गर्म करते समय सावधानी बरतना है, और देखते रहना है कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो। ऐसा करने के बाद क्या होता है, इसमें से कैल्शियम सल्फेट इंटू ½ इसमें रहना चाहिए, और 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल्स जो होता है इससे रिलीज हो जाएगा। ये कहलाता है POP, ये कहलाता है POP। ये कंपाउंड जो है, ये साल्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट साल्ट है। और जैसा कि हमने एक वीडियो के तहत जितना भी साल्ट है सारे साल्ट को हमने दिखाया, और इसके पहले के वीडियो में हमने साल्ट के बारे में पूरी चर्चा की। उसका प्रिपरेशन कैसे होगा, लैब में हम कैसे बनाते हैं, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, और प्रॉपर्टीज़ के साथ इसका यूटिलाइज भी होता है। तो बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है कि आप किताब से भी पढ़ते हैं और वीडियो को भी बराबर देखते रहें। इससे क्या होगा कि आपको है ना रिवाइज करने में सुविधा होगा। हम किताब को पढ़ते हैं और रात में बैठते हैं, जब भी हमको मौका मिलता है, सोने के वक्त भी मिलता है, तो हम कम से कम 10 से 20 मिनट वीडियो निकाल करके देख लेते हैं जो चैप्टर में दिक्कत होता है, और लगातार हम प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कीजिए।